सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो सप्ताह का पहला दिन, जो परमेश्वर का पवित्र दिन है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें बार बार अवसर देता है कि हम परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के बारे में हम जानें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर की महानता के विषय में, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिस परमेश्वर को हम सराहते हैं, वो परमेश्वर कैसा ग्रेट परमेश्वर है। हालेलुया। द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की महानता के बारे में आज हम जानेंगे। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम दुहाई देते हैं, जिस परमेश्वर के सम्मुख हम निवेदन और यातना करते हैं, उस परमेश्वर के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर क्या कर सकता है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। अद्भुत और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उस परमेश्वर पे अगर आप भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य कर सकते हैं। उससे पहले कि हम प्रभु से निवेदन विनती करें, हमें उस प्रभु को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसा महान, अति महान परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अनंत परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की महानता के विषय में। हालेलुया। जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसको हम प्रार्थना करते हैं, वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। वो बदलता नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके बराबर मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, उसकी बराबरी में कोई भी नहीं है। और वो सर्वव्यापी है, हर जगह है और सर्वज्ञानी है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर बात को जानने वाला परमेश्वर है। उस प्रभु के विषय में हम थोड़ी देर प्रभु के वचन से हम जानेंगे। हालेलुया। ताकि जब हम प्रार्थना करें तो उस परमेश्वर को अपने सम्मुख रख कर के प्रार्थना करें कि आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम उस परमेश्वर को नहीं जानेंगे, जब तक आप उस परमेश्वर से हासिल नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर ने सारी जगत की सृष्टि की, सब कुछ बनाया, परमेश्वर यही चाहता है कि मानव जो है परमेश्वर को जाने। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, तब तक हम परमेश्वर की महानता के बारे में नहीं समझ सकते। हालेलुया। हम देखेंगे प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर बुद्धिमान है। गॉड इज वाइज, ऑल नोइंग। परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, ओमनिशन है। हालेलुया। सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। उसका मतलब एक व्यक्ति जब प्रभु के सम्मुख आता है, परमेश्वर उसके सर से लेके पैर तक सब कुछ जानता है। हालेलुया। देखिए कैसा महान परमेश्वर है जिसकी हम उपासना और धन्यवाद करते हैं। रोमियो के खत जब पढ़ते हैं 16 उसकी 27 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, उस अद्भुत बुद्धिमान परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। अद्भुत बुद्धिमान परमेश्वर। हालेलुया। दैट मीन्स ही इज नोइंग एवरीथिंग। हालेलुया। हर चीज को वो जानता है। हालेलुया। हर बात को वो जानता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। पहला सैमुएल 16 उसकी 27 आयत को अभी हमने पढ़ा है, रोमियो 16 और 27। क्योंकि परमेश्वर जो द लॉर्ड इज गॉड हु नो, वो परमेश्वर जो सब कुछ जानता है। हालेलुया। पहला सैमुएल 2 और 3 आयत में लिखा है, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि ये यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। हालेलुया। कई बार मनुष्य भूल जाता है कि वो सर्वशक्तिमान जो महान ईश्वर है,
उसके बारे में हम दिमाग से बाहर निकल जाता है और हम कुछ ऐसी बातें करते हैं। मगर ये बातें सोचिए कि प्रभु कहता है कि कोई भी ऐसे हम अपने मुंह से फूल कर अहंकार की बातें ना करें। आज मनुष्य के जीवन में यही तो है, अहंकार की बातें करता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना नहीं करता, दुआ नहीं करता, उसके पास कोई भी वरदान नहीं है, उसके पास कोई भी परमेश्वर की ओर से दान नहीं है, मगर वो अहंकार करता है, वो फूल कर बातें करता है। पर प्रभु का वचन हमें आगाह करता है और बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई भी बातें हम ऐसा ना करें, क्योंकि सर्वशक्तिमान सब कुछ जानता है। हालेलुया। वो कहता है क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और वो कामों को तोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसकी बुद्धि जो है अद्भुत बुद्धि है। हालेलुया। सर्वज्ञानी परमेश्वर है, इसलिए हमारा शब्द जो है थोड़ा हो। हालेलुया। क्योंकि जो हम हैं उसके हिसाब से हम बात करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चाई को बोलने वाला व्यक्ति, जो सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति, उससे बहुत प्रसन्न होता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर से जब मांगते हमें मिलता नहीं है, हम परमेश्वर से दुआई करते हैं, परमेश्वर कान नहीं हमारा सुनता है। कारण यही है क्योंकि हम जो हैं वो प्रभु के सम्मुख, सर्वशक्तिमान के सम्मुख आने के बाद भी हम अपने जीवन को कवर करने की कोशिश करते हैं, मगर आप कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज इसी ये कारण है कि परमेश्वर वो कहता मेरी प्रजा मुझे नहीं समझती है, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। आयुब क्या कहता है? आयुब 9 उसकी 4 आयत में लिखा है, वे बुद्धिमान और अति सामर्थी है और विरोध में हट कर कौन कभी प्रबल हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वे बुद्धिमान और अति सामर्थी है। अति सामर्थी का मतलब उससे सामर्थी कोई भी नहीं है। हालेलुया। केवल वही अति सामर्थी है और कहता है कि अति सामर्थी है। हालेलुया। उसके विरुद्ध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। उसका मतलब मनुष्य प्रभु से हट नहीं कर सकता है, हटीला नहीं बन सकता है। उससे अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है, उससे अपना मन फिराना ज़रूरी है। जो भी वो करता है उससे प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। जिस क्षण आप प्रभु से माफ़ी मांगते हैं उसी क्षण परमेश्वर आपको ऊपर अनुग्रह कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जब 139 भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु कहता है कि यहोवा के, हम पढ़ते हैं भजन संहिता, Praise the Lord, thank you Jesus Lord, thank you Jesus Lord, hallelujah। 139 भजन संहिता और उसका 4 और 5 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मतलब हमारे मुंह के अंदर बात है, हमने अपने मुंह से बाहर नहीं निकाली है, क्योंकि जब मनुष्य के मुंह से बातें बाहर निकलती तभी इंसान सुनता है, तभी उसमें रिएक्ट करता है। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ऐसा ज्ञानी परमेश्वर है, वो कहता है, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपने हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला प्रभु के सम्मुख जो प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर को समझ करके इस बात को कहता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सम्मुख उन बातों को प्रभु के सम्मुख रखते हैं,
तो परमेश्वर बहुत ही खुश होता है, बहुत आनंदित होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर हमें परखना चाहता है कि हमारा विश्वास का स्तर कहाँ तक है, हम कहाँ तक वफादार हैं, कहाँ तक हम ईमानदार हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के अनुसार, हमारे चाल के अनुसार, हमारे प्रतिदिन प्रभु के संग चलने के द्वारा परमेश्वर हमें विजय दिलाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ओ अज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव को जब हम देखते हैं, परमेश्वर के जो करैक्टर है और परमेश्वर का जो बुद्धि है, अगम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को आपकी सारी बातों को प्रभु जानता है। हालेलुया। जब हम याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं, याकूब 3 उसकी 17 आयत लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने संतानों के ऊपर से अपनी आशीषों को उतारता है। हालेलुया। जब एक प्रभु का दास, प्रभु का बेटा और प्रभु की बेटी जब इस संसार में राज करते हैं, इस संसार में चलते हैं, उनकी गवाहियाँ, उनके मुंह से निकली हुई बातों को जब हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि ये सामर्थ, ये बुद्धि, ये ज्ञान जो उनको मिला है, ये ऊपर से मिला है। हालेलुया। क्योंकि उनकी हर एक शब्द में वो सामर्थ, वो शक्ति है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर का सामर्थ है। क्योंकि वो जो भी बातें करेंगे, उनके मुंह से कोई भी ऐसी कोई बातें नहीं निकलेगी जो हम अविश्वास करेंगे। यही तो बात है प्रभु के लोग के जीवन में। वो प्रभु का ज्ञान जो परमेश्वर हमें देता है, वो ज्ञान संसार का ज्ञान नहीं है, वो केवल प्रभु का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर को जो प्यार करता है, प्रभु की व्यवस्था को थामे रहता है, उसके ऊपर परमेश्वर ऊपर से अपना ज्ञान को देता है। कई बार लोग जब परमेश्वर के लोग के मुख से प्रभु के वचन को सुनते हैं तो वो अचंभा करते हैं, अरे इस व्यक्ति को ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है। क्योंकि उस सर्व जानी प्रभु का ज्ञान है। हालेलुया। अपने बच्चों पर वो ज्ञान उतारता है जो सच्चे हैं, जो प्रभु के चाहने वाले हैं। एक और बार उस आयत को पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है? याकूब की पत्री 3:17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, क्योंकि हर चीज जो प्रभु की ओर से आता है पवित्र होता है। हालेलुया। यही कारण है प्रभु कहता मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि पवित्रताई में जब हम प्रभु में होकर प्रभु में रहते हैं, परमेश्वर अपना अनुग्रह का हाथ हम पर रखता है। हालेलुया। वो कहता है जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में ये आशीषों को हमारे जीवन में उतारता है। उनके जीवन में कोई भी ऐसी बातें नहीं होती है, चालाकी नहीं होती है, कोई भी ऐसा पक्षपात के और चीज़ें नहीं होती उनके जीवन में, क्योंकि वो प्रभु के संतान हैं, क्योंकि प्रभु का ज्ञान उनके अंदर समाया हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर की बातों को वो बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के नहीं होते, उनका करैक्टर जो है परमेश्वर रहित होता है। उनके जीवन में संसारिकता होती है, शरीर की अभिलाषा होती है, उनके जीवन में डिविशन करते हैं लोग, उनका जो बुद्धि है संसारिक है। हालेलुया। मगर परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने वाले होने चाहिए। परमेश्वर के लोग बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी बुद्धिमान है और अपने बच्चों को भी अपना बुद्धि देता है। हालेलुया। देखिए याकूब की पत्री जब पढ़ते हैं 3 और उसका 14 और 16 आयत,
थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। 14 से 16 जब पढ़ते लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वा ढा और विरोध रखते हो, सो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तुम झूठ बोलना। ये ज्ञान वे नहीं है जो ऊपर से उतरा है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानिक है। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वे बखाड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु के लोग जो हैं, प्रभु की ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, वो इस बात को निर्णय ले सकते हैं कि ये निर्णय ले सकते हैं कि ये प्रभु की ओर से है या नहीं है। ये बातें बड़ी ध्यान की बात, सुनने की बात है, क्योंकि आज लोग दर्शन देखते हैं, आज लोग कई आवाज़ें सुनते हैं और उनको मालूम नहीं चलता कि ये आवाज़ प्रभु की ओर से या शैतान की ओर से है। मगर देखिए, प्रभु का ज्ञान हमने देखा जो ऊपर से आता पवित्र होता है। वो प्रभु का ज्ञान जो है बहुत समझ कर मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। मगर हम यहाँ पे देखते हैं मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी सी बातें जब आती है, लोग उसका इंटरप्रिटेशन करके बोलते हैं और उन्हें समझ नहीं आती। और जो लोग हैं, जो प्रभु के दास दासियां हैं, प्रभु का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो कोई एक विश्वासी हमें बोलेगा कि हमने ऐसा दर्शन देखा, उसका अर्थ बताइए। हमें बहुत ज़रूरी है, प्रभु का ज्ञान चाहिए। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा, रास्ता भटक जाएगा और वो परमेश्वर के बातों को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वा ढा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरुद्ध में घमंड ना करना और ना तो तुम झूठ बोलना। अगर हमारे जीवन में बुराई है तो हमारे जीवन में अच्छाई नहीं आ सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी बुराई को निकालना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। याकूब क्या कहता है उसकी 16-15 आयत में, ये ज्ञान वे नहीं है जो ऊपर से उतरा है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानिक है। कई योजना जो हम सुनते हैं, कई लोग हैं जो हमारे पास आकर वो बातें बताते हैं, मगर वो सारी बातें संसारिक है, शारीरिक है, शैतानिक है, जो हमारे बीच में फूट डालते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में रोक डालती है, हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल पैदा करती है। मगर प्रभु का ज्ञान ऐसा नहीं है। हालेलुया। उसकी 16वीं आयत को देखिए क्या लिखा है, इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखाड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये हम पता कर सकते हैं, ये प्रभु का ज्ञान नहीं है, ये संसार का ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान है और शैतानिक ज्ञान है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 18 से 20 आयत को वहाँ लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्योंकि अगर इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है, प्रभु का वचन कहता अपने आप को मूर्ख बने, क्योंकि प्रभु से ज्ञानी कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु का ज्ञान लेना है, प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर होना है। हम जब भी लोग बोलते हैं, अरे आपकी बातें तो बहुत अच्छी है, आप जो बोलते हैं प्रभु का वचन सटीक है, और आप अपने ज्ञान और इल्म के बारे में बोलते हैं कि ये ज्ञान मुझे मिला है, मुझे प्राप्त हुआ। नहीं, प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है। प्रभु की महिमा में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मनुष्य उस चीज़ को भूल जाता है और अपनी प्रशंसा करना शुरू कर देता, मैं बोलना शुरू करता है। इसलिए मनुष्य को कहता है कि वचन कहता है, अपने आप को धोखा ना दो। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है कि वे ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर सर्व ज्ञानी है,
क्योंकि वो सब कुछ जानता है कि उसका ज्ञान, उसकी बातें व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की समझ हमें चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालना चाहता है, रक्षा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर सर्वव्यापी है। हालेलुया। ये परमेश्वर की महानता है। जब तक आप इस महानता को नहीं समझेंगे, आप प्रभु के सम्मुख, आप प्रभु को अपने जीवन का आधार नहीं मान सकते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में सब कुछ है, वो संपन्न है। हालेलुया। संपूर्ण है। हमें दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है, केवल प्रभु के सम्मुख ही बने रहने की जरूरत है। दूसरी बात यह है, गॉड इज एवरीवेयर, ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापी परमेश्वर है, ओमनीप्रेजेंट। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। हर जगह उपस्थित है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, भजन संहिता 139, भजन संहिता में हम एक और बार आते हैं। हालेलुया। 139 भजन संहिता 7 से 12 आयत, सर्वव्यापी परमेश्वर को आप देखिए, जहाँ पर हर जगह वो उपस्थित है। आप कहीं पे भी चले जाओ, प्रभु उपस्थित है। लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर, यहाँ पे दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वे तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू भी वहाँ है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधेरे में तो मैं छुप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधकार और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। हर चीज को जानने वाला है, हर जगह उपस्थित है। हालेलुया। यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला कहता है, तू मुझे अच्छी तरह से समझता है, तू अच्छी तरह से मुझे जानता है। वो कहता है, तू कहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पर तू उपस्थित है। देखिए, उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर की महानता को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, कहीं पे भी हो, कैसी भी हालत में क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर जगह से भरपूर है, वो फिल करता है और हमें उससे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह और हर जगह हमारा प्रभु उपस्थित रहता है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों 1:22 से 23 आयत, 22 और 23 आयत जब पढ़ते, लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। 23 आयत में लिखा है, ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर परिपूर्ण परमेश्वर है, वो हर जगह उपस्थित है। उसने अपने काम, अपने कलीसिया को, अपने बदन को, उसको हर चीज के ऊपर शिरोमणि बना दिया है, क्योंकि प्रभु ने वो कार्य आपके लिए, मेरे लिए कलवरी क्रूस पे कर दिया है, जो मनुष्य नहीं कर सकता था, जो मनुष्य अपने जीवन में दबा हुआ था, मगर परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है, परमेश्वर ने हमें जय दिया है। और वो कहता है, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया
और कलीसिया को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज इस धरती पे सबसे बहुमूल्य जो चीज़ है वो कलीसिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है, उसे शिरोमणि बनाया है और कहता है ये उसकी देह है। देह मतलब अर्थात कलीसिया। हालेलुया। क्योंकि वो कलीसिया से दूर नहीं है। हालेलुया। हमसे और आपसे बिल्कुल दूर नहीं है। नॉट फार फ्रॉम एनी वन ऑफ अस। हमारा प्रभु किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उस कलीसिया के लिए अपने प्राण दिया है, अपना लहू बहाया है और अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों काम जब पढ़ते हैं उसकी 17 आयत, उसकी 27 और 28 आयत में कहता है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उससे टटोल कर पा जाए, तो भी वे हमसे किसी से दूर नहीं है। उसका मतलब एक विश्वासी, एक प्रभु का बेटा अर्थात मसीह की कलीसिया जिसको उसने शिरोमणि बनाया है, अपने आंख बंद करके जब अपने हाथ बढ़ाता है, वो कहता टटोल करके भी देखे, हमसे दूर नहीं है। उसका मतलब आप प्रभु को छू सकते हैं, इतना नज़दीक है आपके। हालेलुया। लिखा 28 आयत में, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सब जगह है। हालेलुया। सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जो है सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह उपस्थित है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे परमेश्वर नहीं रहता है। यिर्मयाह कहता है, भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहता है 23:23 में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे निकट है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर हमसे दूर है, मगर ऐसा नहीं है, वो हमारे निकट रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्यार करता है। और 139 भजन से तो उसकी 8 में वो कहता है, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम अंधकार में तो प्रभु नहीं है, नहीं, प्रभु हमारे संग है। क्योंकि परमेश्वर कहता है अंधेरा उजाला उसको एक बराबर है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह उपस्थित है। हालेलुया। क्योंकि हम उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते। वी कैनॉट हाइड फ्रॉम हिम। कोई भी चीज मनुष्य छुपाना चाहता है। आज मनुष्य कितनी चीज़ों को छुपाता है, कितनी बातों को हाइड करता है और सोचता है किसी को नहीं मालूम है। पर जो जहाँ से आशीषें मिलती है, जहाँ से कार्य होता है, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि प्रभु सब जानता है। देखिए यिर्मयाह 23 उसकी 24 आयत में क्या कहता है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? आज मनुष्य वो काम करता है। क्योंकि मैं इसलिए बताना चाहता हूँ प्रभु की महानता के विषय में कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता है, उससे कोई भी चीज़ मनुष्य छुपा नहीं सकता। आज ये सारी चीज़ें मनुष्य कर रहा है और वो आशीषें प्राप्त नहीं कर पा रहा है। वो हमेशा कंप्लेंट करता है कि मैंने प्रार्थना की, मैंने उपवास किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया है, मगर मैं प्रभु से कुछ भी हासिल नहीं कर रहा हूँ। मगर कारण यही है कि वो परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब जगह उपस्थित है। हालेलुया। सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह उपस्थित है। क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे परमेश्वर नहीं है। इसलिए यिर्मयाह कहता है, फिर यहोवा की वाणी है, क्यों कोई ऐसा गुप्त स्थान में छुप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। परमेश्वर से हम कोई भी चीज छुपा नहीं सकते। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, हालेलुया, क्योंकि यशायाह नबी जब हम पढ़ते हैं, यशायाह 2 अध्याय, वचन इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि वचन के द्वारा मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। कोई भी ऐसी बातें अपनी तरफ से नहीं बताता, क्योंकि परमेश्वर केवल ये कार्य को कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि अगर एक व्यक्ति आइडल वर्शिप करता है या शैतान की उपासना करता है, वहां पे लिखा है, यशायाह 2:8 में लिखा है, उनके देश मूर्तों से भरा है, वे अपने हाथों की बनाई वस्तुओं को जिसे उन्होंने अपने उंगलियों से संवारा है दंडवत करते हैं। इससे मनुष्य झुकता और बड़े मनुष्य प्रणाम करता है। इस कारण उनको क्षमा ना कर, यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान पे घुस जा और मिट्टी में छुप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। हालेलुया। क्योंकि आज मनुष्य उन जगहों पर झुकता है जहां पर जीवन नहीं है, जो प्रभु हमें जानता ही नहीं है, जो कहीं पे भी नहीं है। मगर प्रभु चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को, प्रभु को दंडवत करना है। हालेलुया। और ये सारी चीज मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है, मनुष्य उसी के सामने झुकता है। मगर प्रभु ने हमको बनाया है, सारी सृष्टि को रचा है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन से हर चीज को संवारा है, हर चीज को सुंदर बनाया है, और उसने ये भी कहा है अच्छा है। हालेलुया। देखिए कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम उन परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने सारी चीजों को सृष्टि की है। मगर हमने सृष्टि की हुई चीज पे आराधना नहीं करते हैं, हम आराधना करते हैं क्रिएशन को, ना कि बनाई हुई वस्तुओं को। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ प्रभु ने बनाया है हम उसमें आराधना करते, प्रभु ने हमें बनाया है, हम प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि प्रभु चाहता सृष्टिकर्ता की आराधना करे, मगर सृष्टि जो हुई है उसकी आराधना हमें नहीं करना है। क्योंकि प्रभु का वचन रोमियो 1:25 में कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठा बना डाला है और सृष्टि की उपासना और सेवा की है, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। क्योंकि हमें उस सृजनहार की, जिसने बनाया है, उसकी आराधना करना है, मगर जो बनी हुई चीज है उसकी आराधना नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यही चाहता है आपसे, मुझसे, क्योंकि परमेश्वर सब जगह उपस्थित है। हालेलुया। परमेश्वर महान ईश्वर है, प्रतापी राजा है। कई बार लोग जो है आराधना करते हैं, जो प्रभु ने जिसकी सृष्टि की, एंजल्स की आराधना करते हैं, मगर हमें एंजल्स की आराधना नहीं करना है। कोलोसियों 2:18 में लिखा है, कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा कर कर तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसे मनुष्य देखी हुई बातों पे लगा रहता है और शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। कई बार कुछ मनुष्य जो है इन ऐसी चीज़ों पर आराधना स्तुति करते हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। जिसको प्रभु ने बनाया है उसकी आराधना करें, और प्रभु चाहता है, प्रभु जो हमारा सृजनहार है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं जो लोग जो है ऐसी आराधना करते हैं, जो ऐसी आत्मा की जो मरे हुए है उसकी आराधना करते हैं। आप देखते हैं कई जगह आपको देखने में मिलेगा, वो उनकी आराधना करते हैं, उनके नाम लेते हैं और ऐसी सी बातें करते हैं। मगर परमेश्वर नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें हम करें, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। तीसरी बात, मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। तीसरी बात जो है, गॉड इज़ ऑल पावरफुल। हालेलुया। परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु की शक्ति, प्रभु की सामर्थ
अव्वल है, हालेलुया, अद्भुत है, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि प्रभु की महानता को आप जानना है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। Therefore he is able to save and deliver us, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, ये कारण है वो हमें छुड़ा सकता है, वो हमें बचा सकता है, हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, यशाया नबी जब पढ़ते हैं, उसमें प्रभु का वचन लिखा है, यशाया 50 और उसकी दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, और जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरे हाथ ऐसे छोटे हो गए हैं कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानंद को रेगिस्तान बना देता हूँ, उसकी मछलियाँ जल बिना मर जाती है और बसती है, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमने इस्राएल के विषय में जब पढ़ा है कि इस तरह से फिरौन राजा इस्राएल लोग के पीछे पड़ रहे थे और मूसा उन लोग को लेके चल रहा था, और लाल समुद्र आ गया, दोनों तरफ पहाड़ और पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल समुद्र। हम देखते हैं सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य को, हम देखते हैं जब मूसा ने अपनी लाठी को जब बढ़ाया, हम देखते हैं समुद्र 2 भाग हो गया। वचन में लिखा है, सूखी जमीन से वो इस्राएल लोग सब निकल के गए। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमें छू नहीं सकता, ऐसा नहीं वो हमें छुड़ा नहीं सकता, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। प्रभु के लिए हर चीज संभव है, सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। प्रभु से सब कुछ संभव है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राज्य है, हालेलुया। यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह 32 और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू, 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यिर्मयाह 32 उसकी 27 आयत में, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में विश्वास चाहता है। चौथी बात यह है, परमेश्वर अनंत परमेश्वर है, हालेलुया। ही इज एटर्नल गॉड, अद्भुत परमेश्वर है, हालेलुया। एटर्नल गॉड जो है, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 और उसकी 20वीं आयत को जब हम देखते हैं, वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चाई को पहचानें और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन वही है, हालेलुया। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। ही इज एटर्नल गॉड, अनंत परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर हम भरोसा करें, उस परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि हम जानते हैं उसने हमारे जीवन में तब्दीली की है। क्योंकि प्रभु का आना हमारे जीवन में एक रोशनी है, हमारे जीवन में एक ऐसी खुशी है, हमारे जीवन की समस्या का समाधान है, क्योंकि वो अनंत जीवन देने के लिए आया है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता बल्कि अनंत जीवन पाता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम अनंत जीवन पाएं, हालेलुया। क्योंकि पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थ्य है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 90 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है पीढ़ी से पीढ़ी तक वो परमेश्वर हमारे लिए धाम बना है, हालेलुया। 90 उसका 1 और 2 में लिखा है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वे तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक का ही ईश्वर है।
इस युगान युग का परमेश्वर है। अनंत काल कहता है, अनंत काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। हालेलुया। अनादि काल से अनंत काल तक का ईश्वर है। ही इज ए एटर्नल गॉड। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ में ही सब कुछ को हमारे मनुष्य के लिए स्थापित किया है। हालेलुया। जब प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं 22 उसकी 13 आयत में, उसमें इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बिगिनिंग और एंड है। हालेलुया। हर चीज का आरंभ है, हर चीज के ऊपर महान ईश्वर है, इसलिए उसे अल्फा और ओमेगा कहा गया है। हालेलुया। क्योंकि जो है और जो है, जो था, जो आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य 1 और 8 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर उसके विषय में लिखा है, वह प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सबके ऊपर महान परमेश्वर है। कोई भी उसके पहले और कोई भी उसके पीछे नहीं हुआ है। हालेलुया। यशायाह नबी इसके विषय में कहता है, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। प्रभु का वचन कहता, मैं किसी को नहीं जानता। हालेलुया। यशायाह नबी, यह आयत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 43 और उसका 10वीं आयत लिखा है, यहोवा की वाणी है कि तुम मेरी साक्षी और मेरे दास हो, जिसे मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं वही यहोवा परमेश्वर हूँ, मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद होगा। हालेलुया। वही परमेश्वर, वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वही वचन 14 आयत में लिखा, यूहन्ना की इंजील 1:14 में, वचन देह धारी हुआ। हालेलुया। ये एक बहुत सीक्रेट बात है, एक बहुत गुप्त बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वही परमेश्वर है, वो कहता है, जिसे मैंने इसलिए चुना है कि समझो और मेरी प्रतीति करो। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य प्रतीति नहीं करता, विश्वास नहीं करता है, मगर वचन में प्रभु बार बार ये समझाता है कि मेरी प्रतीति करो, मुझे समझो और ये जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। उस परमेश्वर को हमें समझना है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर अनंत परमेश्वर है। क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:15-16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हालेलुया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और हम उस पर विश्वास करें, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि प्रभु पर विश्वास करना है, तभी हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते। जब तक हम प्रभु की प्रतीति नहीं करेंगे, हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। 5वीं बात जो प्रभु की महानता है वो ये है, गॉड इज अनचेंजिंग। हालेलुया। परमेश्वर नहीं बदलता है। अनचेंजिंग गॉड, परमेश्वर बदलता नहीं है। यही तो सबसे बड़ी महानता है प्रभु की, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वही करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें समझाता है। इब्रानियों की पुस्तक 13 और उसकी 8वीं आयत में लिखता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग
एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। He is never changed. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Hallelujah. हमेशा का परमेश्वर है। हालेलुया। Do not change. क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं जैसे कि शैडो है, जो छाया है बदलती रहती है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। यही तो कारण है कि आज हम स्थिर हैं, आज हम प्रभु में बने हुए हैं, आज हमारे अपने जीवन को हमने प्रभु के हाथ में सौंपा है, क्योंकि ऐसे परमेश्वर की महानता है कि वो परमेश्वर जिस पे हम बने हैं वो बदलता नहीं है। वो ऐसा चट्टान है, ऐसा रोक है कि वो हिलता नहीं डुलता नहीं है, वो हमेशा स्थिर रहता है। याकूब 1:17 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है, इस प्रकार से कहता प्रभु के वचन में, क्योंकि हर एक अच्छे वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदला बदली के कारण उस पर छाया पड़ती है। क्योंकि ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसकी महानता पर हम बने रह सकते हैं। वी शैल बी चेंज टू बी लाइक हिम। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान हमें बदलना है, हमें परमेश्वर के समान बदलना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप और हम परमेश्वर की समानता में होना है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 और उसकी दूसरी आयत जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अनचेंजिंग परमेश्वर है। वो कहता है कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में पढ़ते, प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने सदस्य में बनाया है। हम परमेश्वर को वैसे ही देखेंगे। परमेश्वर बदला हुआ नहीं है। हालेलुया। वो वैसे ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी में एक और आयत को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 51। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। देखो, मैं तुमसे भेद की बात ही कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु हम सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरनार देह अमरता को पहन ले। हालेलुया। क्योंकि एक दिन हम बदलने पर है, ये शरीर बदलने पर है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा है, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह बड़ी ललकार के शब्द के साथ उसकी तुरही जब फूंकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जो हम जीवित थे उठा लिए जाएंगे। ये कैसे होगा? क्षण भर में होगा। हालेलुया। क्षण भर में, वचन में हमने अभी पढ़ा है, ये क्षण भर में होने वाला है। और ये क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। पर हमारा प्रभु नहीं बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष बरकत दे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी महानता के बारे में खुदावन आज तेरे वचन से हमने सुना है खुदावन, क्योंकि सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है खुदावन। प्यारे खुदावन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तू। खुदा अनंत परमेश्वर है, तू बदलता नहीं है खुदावन। हम उस परमेश्वर को समझ सके खुदावन, हम उसे प्रतीति कर सके खुदावन। तू महान ईश्वर है खुदावन। जितनों ने तेरा वचन सुना है, हर एक को तू आशीष बरकत दे खुदावन।
जो बीमार हालत में बिस्तरे में है खुदावन, प्यारे खुदावन तो अपना सामर्थी हाथ बढ़ाकर उनकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो खुदावन, तेरे हाथ बढ़ा के उन्हें छू और चंगाई दे। तेरी पवित्र आत्मा का स्पर्श उनके शरीर में कर खुदावन, और तेरी चंगाई इस समय हो जाए खुदावन। हालेलुया। तो हर एक को स्वस्थ रख खुदावन, तो हर एक के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर खुदावन, क्योंकि तू अपने लोगों के लिए तूने बचाने का वायदा किया है, तूने उनकी प्राण की रक्षा का वायदा किया है खुदावन। प्यारे खुदा तूने संभाल उनकी रक्षा कर, हिफाजत कर खुदावन, अनुग्रह कर, दया कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, आप सब सुरक्षित रखें। जब भी आप बाहर जरूरत काम है, अगर बहुत जरूरी है तब आप बाहर निकलिए, नहीं तो आप अपने घर में सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे।